आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए लाया हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी का जो 20 नंबर आना है MCQ SAQ से, उसमें मैं 16 नंबर कंप्लीट करा दूंगा। मैंने प्रपोजल के लिए अलग से वीडियो अपलोड किया है, उसे देख लीजिए, 4 नंबर वहाँ से आएगा। बाकी बात 16 नंबर आज के इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखिएगा ज़रूर। नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर, तो गैलेंट, नरेटर को क्या बोली वो, गैलेंट यंग मैन। द नरेटर हेड द कंपार्टमेंट हिमसेल्फ अप टू, लेखक कहाँ तक अकेले आया था ट्रेन में, रोहाना तक। कहाँ तक, रोहाना तक। वाट टेंटलाइज द नरेटर वाज, नरेटर को क्या टेंटलाइज कर रहा है, परफ्यूम ऑफ द गर्ल हेयर, जो गर्ल के हेयर का परफ्यूम है वो उसे मनमोहक बना रहा है। द ब्लाइंड गर्ल सेड डेट सी लव द हील्स, लड़की को क्या पसंद था, हील। द ब्लाइंड गर्ल सेड डेट सी वुड गेटिंग ऑफ, लड़की कहाँ उतरेगी, गेटिंग ऑफ, सहारनपुर। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का, अक्टूबर। द आइज ऑफ द नरेटर वे सेंसिटिव टू, लेखक का आँख केवल लाइट एंड डार्कनेस को महसूस कर सकता था। द गर्ल पेरेंट्स सिम टू वेरी एनेक्सियस, लड़की के जो पेरेंट्स थे एनेक्सियस, चिंतित थे। अबाउट हर आइज नहीं होगा यहाँ पे, कंफर्ट होगा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है सजेशन में, कंफर्ट को लेकर चिंतित थे, लड़की के कंफर्ट को लेकर। द नरेटर ऑफ द आइस हैबिट ट्रेवलिंग अलोन अप टू द स्टेशन, कहाँ तक लेखक अकेले सफ़र किए, रोहाना तक। उसके बाद लड़की चढ़ गई थी रोहाना में, ठीक है, गेट इन टू द ट्रेन, वो रोहाना में लड़की। द कपल हु सॉ द गर्ल ऑफ, लड़की को छोड़ने आए थे कपल, वो प्रोबेबली हर पेरेंट, शायद उसके माता पिता थे। द नरेटर इन द ट्रेन कंपार्टमेंट वाज अलोन टिल, देखिए बार बार आ रहा, लेखक कहाँ तक अकेले था, तो रोहाना होगा। द नरेटर थॉट हिज वॉइस स्टार्टेड हिज फीमेल को पैसेंजर ऑन द ट्रेन बिकॉज ही वॉज सीटेड इन ए डार्क कॉर्नर, लेखक जो है ना डार्क कॉर्नर में, अंधेरा कॉर्नर में बैठा था, इसीलिए शायद वो सोच रहा था कि लड़की उसके आवाज़ को सुन के डर गई है। रस्किन बॉन्ड ओपनाइज डेट बेस्ट टाइम अक्टूबर को बोला है। और हु वुड रिसीव द ब्लाइंड गर्ल एट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल में या सहारनपुर में कौन लेने आएगी, तो उसकी आंटी लेने आएगी, आंट। द गर्ल सेड ही वुड गेटिंग ऑफ, लड़की उतरेगी कहाँ, सहारनपुर में। द गर्ल इन द दाई से बिट विश टू गो टू, लड़की जाना चाहती है कहाँ पर, मसूरी जाना चाहती है, वो भी अक्टूबर में। पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक इन ओनली एसेंशियल, कुछ लोग जरूरी चीज़ों को केवल देखते हैं। द सन इज डिलीशियस, सूरज डिलीशियस है, डिलीशियस का मतलब प्लीजेंट। फ्रॉम देहरा द नरेटर वॉज गोइंग टू मसूरी, पहले लेखक देहरा जाएंगे फिर मसूरी। दे हैव टू मच टू टेक इन, द पर्सन रेफर टू हेयर पीपल हु हैव गुड आई साइट, यानी जो लोग अच्छे देखने वाले होते हैं। देखिए द डेट विच एब्यूज द नरेटर क्लोसिटी अबाउट द गर्ल वाज, उसके आवाज़, लड़की ने स्लीपर पहना, याद रखिएगा, लड़की का आवाज़ को माउंटेन स्ट्रीम से कंपेयर किया लेखक। फ्रॉम देहरा रस्किन बॉन्ड गोइंग टू मसूरी इन अक्टूबर, द सीन ऑफ द हिल इज डिलीशियस, अक्टूबर में कौन सा फूल खिला रहता है, वाइल्ड हिलाज, ठीक है। देखिए कई सारा चीज़ें यहाँ पे। फ्यू गर्ल कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, और लड़की जो है वो सुन सुन के थक गई है कि उसका चेहरा सुंदर है, टायर्ड है। लेखक ने कहा यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, लड़की ने कहा कि यू हैव ए गैलेंट यंग मैन। देखिए बहुत सारा बात है, गैलेंट यंग मैन, ठीक है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रील आवाज़, तेज आवाज़, लड़की के अंट का आया, और जैसे ही स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, याद रखिएगा, इससे आवाज़ को कंपेयर किया है। जाते जाते लड़की एक पार्टिंग रिमार्क दी, गुड बाय बोली, क्या बोली, गुड बाय, ये याद रखिएगा। नरेटर आवाज प्रिपेयर, नरेटर लड़की को आवाज़ को सुनने के लिए ट्रेन में कितने देर सफ़र कर सकता था, ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इसमें से। तो अब हम लोग चलेंगे अगले लेसन की तरफ, इतना काफ़ी है इस लेसन के लिए। अब कलाम वाला लेसन से देखिए, स्ट्रॉन्ग रूट से APJ अब्दुल कलाम जो है उनके बारे में। तो कलाम का जो पुराना घर है मिड 19th सेंचुरी में बना इंडस्ट्रियल हाउस, पूर्वजों घर। कलाम फादर वुड कॉन्वी कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, कलाम के पिताजी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट समझाते थे, कलाम को तमिल लैंग्वेज में समझाते थे। द वर्ड अब्दुल कलाम फादर फील्ड हिम ए स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथ्यूजियम, याद रखिए एंथ्यूजियम।
द कोकोनट ग्रोव वेयर कलाम फादर यूज टू वॉक डाउन एवरी, कितना दूर था, 4 मील था कोकोनट ग्रोव, इनका खुद का था। ऑन कलाम फादर वुड टेक हिम, मॉस्क्यू क्यों ले जाते थे, प्रेयर के लिए, वो भी इवनिंग प्रेयर के लिए। वन ऑफ द फोरबियर मतलब रिलेटिव, कलाम के मदर के रिलेटिव या करीबी को अवार्ड मिला था। ब्रिटिश के द्वारा कौन अवार्ड मिला था, बहादुर का। कलाम फादर, वो फादर उसके विजडम, ग्रेट इनेटेड विजडम एंड जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और कंफर्ट लग्जरी से दूर रहते थे। ठीक है। अब्दुल कलाम फादर वाज बर्थ, तमिल में इनका जन्म हुआ। और कलाम इंडस्ट्रियल हाउस कहाँ पर था, तो मॉस्क्यू स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में। इंडस्ट्रियल हाउस जो है कलाम का मॉस्क्यू स्ट्रीट में था। आइडियल हेल्पमेट कौन है, कलाम्स की मदर जो है उसके फादर का आइडियल हेल्पमेट है। मदर का नाम असी अम्मा और फादर का नाम जैनुल आबदीन। ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर जो कलाम का ऑटोबायोग्राफी है उससे ये लेसन लिया गया है। कलाम के पिताजी वाइस एंड जेनरस थे। अब्दुल कलाम जो है उनके कैसे बॉय थे, ये शॉर्ट बॉय थे, तमिल फैमिली में जन्म हुआ था। जैनुल आबदीन नाम बता दिया गया है। कलाम फादर वाज नॉट लग्जरियस, नहीं थे। मिड 19 सेंचुरी में घर बना था, लाइम स्टोन और ब्रिक्स से बना था। इनका लोकेलिटी प्रीडोमिनेटेड मुस्लिम था, बनाना लीफ में खाते थे। और इन द ओल्ड मस्जिद ऑफ रामेश्वरम प्रेयर वेर चेंटेड, जो मस्जिद में प्रार्थना होता था यानी कि नमाज अरबिक में होता था। ठीक है। और कलाम नॉर्मली मदर के साथ खाते थे। और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री सबसे बड़े पुजारी थे, इवनिंग प्रेयर के लिए जाते थे। और इनके घर से जो शिवा टेम्पल था 10 मिनट वॉक, 10 मिनट। और इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में किस चीज़ के अंतर नहीं होता, जब हम सभी प्रार्थना करते हैं ना, तो वेल्थ, एज, कास्ट, क्रीड का कोई अंतर नहीं होता है। देखिए क्लोज फ्रेंड कौन है, तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, स्पेलिंग के साथ। द क्वेश्चन डेट एपीजे अब्दुल कलाम आस्क हिज फादर, किसके बारे में फादर से पूछते थे हमेशा, रिलेवेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के बारे में हमेशा पूछते थे अपने पिताजी से। ठीक है। तो बहुत सारा बात यहाँ से है। ऑटोबायोग्राफी स्ट्रॉन्ग रूट है। 4 बजे सुबह 4 AM में उठते थे कलाम के पिताजी। एपीजे अब्दुल कलाम ऑन वर्ल्ड वाज कंसर्न विथ, कलाम का जो पूरा अपना जीवन था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कलाम बिगेन टू करियर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपना करियर शुरू किए। ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कलाम ट्राइड टू इम्यूलेट हिज फादर, कलाम अपने फादर को इल्यूमिनेट करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे। ठीक है। 4 मील 1 डजन कोकोनट लेके आते थे। बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट थे, वो डिस्कस हो गए। थैंक यू मैम। में मिसेस जॉन वांटेड टू टीच रोजर राइट फ्रॉम रॉन्ग, राइट फ्रॉम रॉन्ग राइट आंसर है, आप गलत मत समझिएगा। राइट फ्रॉम रॉन्ग का मतलब गलत से सही सिखाना चाहती थी। जो थैंक यू मैम में मिसेस जॉन है रोजर को। ऑन इंटरिंग हर रूम मिसेस जॉन आस्क रोजर से क्या बोली, फेस धो लो, वॉश हिज फेस। बेंडिंग ओवर द सिंक द बॉय रोजर आस्क मिसेस जॉन वेदर सी वाज गोइंग टू टेक हिम जेल, यानी कि मुंह धोने के बाद पूछ रहा ना रोजर, क्या आप हमको जेल ले जाइएगा। द बॉय वांटेड टू बाय, ये जो रोजर था क्या खरीदना चाहता था, ब्लू शर्ट शूज़ खरीदना चाहता था। मिसेस जॉन गेव द बॉय $10, कितना, $10 वो दी थी उसे। द लेडी पिक अप द बॉय फ्रॉम द स्ट्रीट बाय होल्डिंग, उसका शर्ट फ्रंट को पकड़ के उठाई थी कॉलर को। और द लेडी मिसेस जॉन वाज वॉकिंग डाउन टू स्ट्रीट रिटर्निंग होम 11 PM में, 11 PM में मिली थी वो लोग। मिसेस लुएला बेट वाशिंगटन जॉन रेफर टू लार्ज पर्स पॉकेट बुक को बोली है। लड़का का एज क्या था, रोजर का 14-15 साल था। ठीक है। और मिसेस जॉन लड़के को घसीट के लाई एक रूम में, जो कि एक लार्ज हाउस में एक रूम था। किचन नेटल का मतलब होता है स्मॉल किचन। मिसेस जॉन बैठी थी डे बेड पे। कॉर्नर ऑफ मिसेस जॉन का रूम का जो किनारा था वहाँ पे क्या था, एक गैस प्लेट एंड आइस बॉक्स। डे बेड में बैठी थी, खिलाई लड़का को क्या, लीमा बीन्स हेम एंड कोका, लीमा बीन्स हेम एंड कोका। लास्ट में 10 सेंट केक दी और $10 दी। मिसेस जॉन कट फॉर रोजर, रोजर के लिए क्या काट दी, हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। वाइल ईटिंग सपर मिसेस जॉन टोल्ड रोजर अबाउट हर जॉब, खाते खाते सपर की, वो लोग सपर की थी। ठीक है। रात में डिनर होता है लेकिन यहाँ पे ये सपर होगा, सपर, याद रखिएगा। और ये अपने जॉब के बारे में बताई थी। और द लेडी सेड द शी वुड मेक कोका आउट ऑफ कैंड मिल्क, प्राइस था 10 सेंट। और मिसेस जॉन रोजर वाज टीनेजर हु नीडेड, रोजर को केयर एंड एफेक्शन का जरूरत था, देखभाल का। रोजर जाते जाते क्या बोला,
थैंक यू बोला था, थैंक यू, मैम नहीं बोला है, थैंक यू बोला है, याद रखिएगा, मैम मत कर दीजिएगा आप लोग अपने मन से, थैंक यू, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन में वॉन्टेड मैन एक्चुअली क्या था, एनिमी ऑफ जार था। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज विथ हुम यू आर, आप जिसके साथ हैं वो। द हर्मिट रिसीव नॉन बट कॉमन फॉल्क, द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक। द बियर्डेड मैन was wanted by the jar bodyguard. The jar asked her the hermit 3 question. The title jar belong to the king of Russia. रसिया का किंग को बोलते हैं. Whom did the jar called to answer his 3 question? Learned man से पूछा गया था. In his first question the jar shouted no about right time. सही समय क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन था ये. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द जार वाज अबाउट द मोस्ट नेसेसरी पीपल. कौन इंपॉर्टेंट पीपल है, जरूरी पीपल है, ये सेकंड क्वेश्चन था. द आंसर ऑफ द स्कॉलर ऑफ द क्वेश्चन वेयर डिफरेंट. द वाइस मैन फेल्ट दैट पीपल हु नो बिफोर हैंड what was going to happen were different. The hermit only meet only the common folk. The hermit never quitted the wood he lived in. The hermit was know all about his kingdom to his wisdom. wisdom याद रखिएगा, या wise या wisdom, wisdom याद रखिए, ठीक है. द वर्ड डिसमोनेस मीन्स गॉट डाउन, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे. द बियर्डेड मैन टोल द जार फॉरगिव मी, फॉरगिव मी. 3 क्वेश्चन जो स्टोरी है, ही वॉज टायर्ड, यानी जो जार है, इंजॉय साउंड, स्लीप डेट नाइट, ही वॉज टायर्ड. द बियर्डेड मैन वॉज एक्चुअली जार एनिमी था वो. द जार प्रोमिस्ड वांटेड मैन रिस्टोरेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. द जार फॉल एस्लीप ऑन हर थ्रेशोल्ड. द मॉर्निंग द जार सो द हर्मिट सोविंग सीड, ठीक है. द शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चन, हर सर्टेन मैसेज टू कॉन्वी. द हर्मिट वॉज डिगिंग 2 सीड बेड्स. आफ्टर नर्सिंग द वॉन्टेड मैन द जार फॉल एस्लीप, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द डोरवे. देखिए अब बात करते हैं हम लोग कविता में से. कविता में ऑन किलिंग ए ट्री है. द पोएट सीम टू सजेस्ट दैट द ऑर्डर टू किल ए ट्री टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रूट विल डू जॉब, यानी पूरा जड़ को ख़त्म करने से पेड़ मरेगा. ग्रीन ट्विंग राइज फ्रॉम द ग्राउंड क्रूल्ड, यानी मुड़ा हुआ रहता है वो. द क्रूल्ड ग्रीन ट्विंग्स राइज फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड. देखिए रिपीट है 18-19 में, एक ही तरह का क्वेश्चन. 20 में थोड़ा सा लंबा था, इस बार आसान आएगा, ठीक है. द रूट नीड टू बी पुल्ड आउट द एनऑर्चिंग अर्थ. 16 में पूछा द बार्क ऑफ द ट्री डिस्क्राइब लिपोरस. क्यों? क्योंकि ये रफ है, उसमें दाग रहता है. मिनिचुअर बाउचेस का मीन है, द वर्ड बाउचेस मीन ब्रांचेज. किलिंग ए ट्री डिस्क्राइब क्या किया गया, डिलिबरेट एक्ट. टू किल ए ट्री नॉट ईजी ऑफ सिंपल जब ऑफ नाइफ, ठीक है. इन द पोएम किलिंग ए ट्री इज डिस्क्राइब एज एन atrocious act rising out at it feeding upon the crust. Here crust mean top layer of earth को बोलते हैं crust. The matter of scorching and choking is indication of the affirmative deforestation. Expression leporous hide का मतलब bark of the tree है ना. Leaves shroud tree का मतलब leporous hide. The killing a tree is involved slow है ना. Killing a tree is very difficult. Miniature boughs का मतलब very small. रूट जो है वो सेंसिटिव पार्ट है पेड़ का, जो कि वाइट और वेट है. वाइट और वेट होता है रूट. द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री गेट एक्सपोर्ट व्हेन इज अपरूटेड. जब उसको पूरा रूट से हटा देंगे तब जो है पेड़ मर जाएगा, ठीक है. कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आयरोनिकल पोएम है, आयरोनी है इसमें. एस्लीप इन द वैली. द मार्क ऑफ वॉन्ड, गोली का जो निशान था ऑन हिज साइड में था. 18-22 में रिपीट है. नेचर इज प्लीडेड टू कीप द सोल्जर, वार्म रखने के लिए कहा गया. 19-22 में रिपीट है. द वर्ड रेड होल का मतलब बुलेट वंड होता है. सोल्जर का पिलो बना था फर्न से. वन हैंड ऑफ द सोल्जर ब्रेस्ट पे है उसका. स्माइल ऑफ द सोल्जर ऑफ द पोएम एस्लीप इन द वैली जेंटल. द पोएम एस्लीप इन द वैली इज ए सोनेट. द ग्रास ऑन द वैली अपेयर ब्राइट. होलो वैली फील्ड फुल ऑफ लाइट. द सोल्जर डिस्क्राइब द पोएम यंग. सोल्जर हेड सपोर्टेड ए पिलो made of fern. The word undergrowth means a small plant and bushes. A slow stream flew through, माने एक छोटी से घाटी नदी बह रही थी. कहाँ पे? ग्रीन वैली में. डेड सोल्जर वाज, बहुत जवान था, वेरी यंग. स्ट्रीम लिव्स स्ट्रॉन्ग सिल्वर. सनरे जो फील कर रहा था, पूरा लाइट से भर रहा था घाटी को. सनरे फुलफिल द होलो फुल ऑफ लाइट है ना. तो दे फिल द होलो फुल ऑफ लाइट. पोएट यूजेज एलिट्रिकेशन का यूज किया है. वार को दिखाया 1870 का. फ्यूटिलिटी ऑफ वार को दिखाया गया है.
ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड के तरह, इन्फेंट के तरह एक हंसी है। कैजुअलिटी ऑफ द सोल्जर लाइज इन द वैली बिकॉज ही इज ए कैजुअलिटी ऑफ वॉर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पोएम भी समझाया गया आपको, ये समझ में आ ही गया होगा। उसके चेहरे पे हंसी है, लेकिन देखिए पेट्रिशियन पोएम, पेट्रिशियन सोनेट था, पेट्रिशियन मॉडल या पेट्रिशियन सोनेट है। 1870 के यूरोपियन वार को दिखाया गया। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भूलिएगा नहीं आप सभी, और तो आपको पोएम पढ़िएगा ना वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, ये क्या है? नेचर चेंजिंग कोर्स इज, देखिए अनट्रिम्ड है। डार्लिंग बर्ड मई, बाय द इटर्नल समर सेल नॉट फेड, दाई रेफर टू शेक्सपियर को, फ्रेंड को THY रेफर किया गया है, याद रखिएगा। हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, हेयर हिज रेफर टू पोएट फ्रेंड, पोएट अपने फ्रेंड की सुंदरता का यहाँ पे कर रहे हैं ना तुलना। द वाइंड ऑफ द ब्लो समर शेक्सपियर सोनेट 18, ये सोनेट 18 भी है, रफ है, हवा रफ चल रहा है। द आई ऑफ द हिवेन, स्वर की आंख जो है, द आई ऑफ द हिवेन इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 18 रेफर टू द सन। द सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, जो सोनेट है 18 नंबर है। इन सेल आई कंपेयर दी टू समर डे, द पोएट एक्सप्रेस द टाइमलेसनेस ऑफ पोइट्री, ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। और सोनेट 18 इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। द पोएम सोनेट 18 जो है शेक्सपियर का, उसमें एक कपलेट है और 3 क्वेट्रेंस है। 3 क्वेट्रेंस है, एक कपलेट 3 क्वेट्रेंस, याद रखिए। द पोएम सेल आई कंपेयर डू बिगिन विथ इंट्रोगेशन एंड मेटाफोर से शुरुआत है। सोनेट शेक्सपियर ये भी पेट्रिशियन है, PETRACHN, स्पेलिंग याद रखिए। फ्रेज गोल्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब सन है। तो बहुत सारे यहाँ पे भी हैं टॉपिक। फेयर यूथ ब्यूटी, सफर्स फॉर समर, समर ये मई का सीजन का वर्णन है, मई का। समर लीज इज शॉर्ट लिव्ड, इंग्लैंड में बोला गया, ब्रिटेन में छोटा समय होता है, यानी गर्मी बहुत कम होती है, गर्मी वहाँ के लिए सुहावना है। पोइट्री ऑफ द अर्थ में देखिए क्या, बीइंग टायर्ड द ग्रास ओपर रेस्ट सम प्लीजेंट वीड, आरामदायक घास में आराम कर रहा था। ही टेक द लीड, कौन लीड लिया? ग्रास ओपर। बर्ड हाइड, कूलिंग ट्रीज में जाके छुप गया बर्ड। द ग्रास ओपर इज एसोसिएटेड विद सीजन, ग्रास ओपर जुड़ा है समर से, और विंटर से जुड़ा है क्रिकेट। बर्ड जो छुप गया है कूलिंग ट्री में, क्यों? हॉट सन के वजह से, और हॉट सन के वजह से वो बेहोशी के हालत में चला गया है सब बर्ड। ठीक है, बेहोशी की हालत में मूर्छित हो गया। देखिए द साइलेंस ऑफ द पोएट्री ऑफ द अर्थ हैज़ बीन वॉट, जो साइलेंस आया है जाड़े के दिन में, शाम में एकदम चुप्पी आ जाता है, वो फ्रॉस्ट के वजह से, कुहासा कोहरा के वजह से। द ग्रास ओपर टेक द लीड, ग्रास ओपर लीड लिया समर लग्जरी में। ठीक है, ए वॉइस विल रन हेज टू हेज, झाड़ी से झाड़ी में आवाज़ किया ग्रास ओपर का, लीड लिया ग्रास ओपर। ग्रास ओपर फ्लाई कर रहा है इंग्लैंड में, कब? समर में। ठीक है, बीइंग फेंट द हॉट सन ब्राइट, तो हॉट सन जो है वो पक्षियों को फेंट कर दे रहे हैं, और पक्षी जाके छुप जा रहे हैं कूलिंग ट्रीज में। ऑक्टेव, ऑक्टेव में 8 लाइन होता है। शुरुआत के 8 लाइन में म्यूजिक ऑफ समर को दिखाया, पोइट्री ऑफ समर को, समर सीजन का और ग्रास ओपर का। सेस्टेक मतलब 6 लाइन कविता का लास्ट का, जिसमें विंटर दिखाया गया, क्रिकेट को दिखाया गया। द ग्रास ओपर टेक द रेस्ट, जब थक गया ग्रास ओपर तो रेस्ट लिया। बीनीथ हिज प्लीजेंट विड, प्लीजेंट विड याद रखिए। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब द मीडोज इन द पोइट्री ऑफ द अर्थ, न्यू मॉन मीड्स, न्यू मॉन मीड्स। व्हेन ऑल द बर्ड फेंट, जब सभी पक्षी फेंट हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं हॉट सन से। फेंट मतलब बेहोशी की हालत में जाना, मूर्छित होना। हॉट सन समथिंग द बर्ड अवॉइड। देखिए यहाँ पर दिया है द राइम स्कीम। देखिए सोनेट का जो सेस्टेक है ना, सेस्टेक का राइम स्कीम क्या है? तो CDE 6 लाइन है। देखिए पूरा पोएम का नहीं, केवल सेस्टेक का CDE याद रखिए। बहुत सारा यहाँ पर नया नया चीज़ आ रहा है, जैसे ऑल द बर्ड आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, बेहोशी की हालत में मूर्छित होने के बाद कूलिंग ट्री में जाते हैं। फ्रोस्ट के वजह से वहाँ पर क्या चाहता है? साइलेंस। और तेज आवाज़ कहाँ से आ रहा है? वो स्टॉप के किनारे से आ रहा है, याद रखिए। द क्रिकेट सॉन्ग कम फ्रॉम अ स्टॉप, द क्रिकेट सॉन्ग बिकम वन विथ ग्रास ओपर। ठीक है, व्हाट क्रिएट साइलेंस? तो फ्रॉस्ट। ए विंटर इवनिंग अकॉर्डिंग टू किट, साइलेंट या साइलेंस।
द वार्म इन द विंटर इज क्रिएटेड बाय क्रिकेट सॉन्ग के वजह से गर्मी बढ़ जा रहा है जाड़े के दिन में। अकॉर्डिंग टू कीट्स द म्यूजिक ऑफ द सीज नेवर, सीजिंग का मतलब रुकता भी नहीं है, डेड मतलब मरता भी नहीं है, एट नो पॉइंट। इन द पोएम द पोइट्री ऑफ अर्थ कीट्स सेलिब्रेट द म्यूजिक ऑफ अर्थ या पोइट्री ऑफ अर्थ। अकॉर्डिंग टू कीट द म्यूजिक ऑफ अर्थ विल कंटिन्यू, किस तरह कंटिन्यू होता है, थ्रू आउट द साइकिल ऑफ सीजन, जैसे साइकिल सीजन का चलता है वैसे ये कंटिन्यू रहता है। कीट यूजेस म्यूजिक एज ए सिंबल ऑफ पोएट्री, म्यूजिक को जॉन कीट्स लिखे हैं, याद रखिएगा। देखिए पहले से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप सभी जाके जरूर देख लीजिएगा। द साउंड्स ऑफ द क्रिकेट ऑफ द पोएट्री ऑफ द अर्थ आर मोनोटोनस बट वार्म। देखिए अब देखिए जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने कवर कर दिया, सभी का नाम एक बार बता देता हूँ। नाम जो है ना आप लोग याद रखिएगा, नाम के लिए एक से वीडियो अलग से दे दिया गया आप लोगों को। दाई सेविड कौन लिखा है, तो दाई सेविड लिखा गया आपका रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। स्ट्रॉन्ग रूट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। 3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है वो किसके द्वारा लिखा गया, 3 क्वेश्चन हो, थैंक यू मैम हो। देखिए रिकॉल कराने के लिए मैं यहाँ पर पूरा स्क्रीन पे आपको 9 लेसन का ही नाम स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइस हैबिट, रस्किन बॉन्ड, पहला अक्षर नाम में बड़ा होगा, लेसन का भी पहला अक्षर बड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग रूट यहाँ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। थैंक यू मैम लंगस्टन ह्यूजेस, स्पेलिंग देखिएगा। 3 क्वेश्चन लियो टॉलस्टॉय, स्पेलिंग जरूर याद करना है आपको। पोइट्री ऑन किलिंग ए ट्री GV पटेल। स्लीप इन द वैली आर्थर रिम्बाउड। सेल आई कंपेयर दी विलियम शेक्सपियर। पोइट्री ऑफ द अर्थ जॉन कीट्स। प्रपोजल एंटन चेखोव। चलिए उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।